जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्त्र चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि मूलांक 1 के व्यक्तियों के लिए नया साल 2023 कैसा गुजरेगा और क्या सावधानियां बरतनी है। मूलांक 1 का रूलिंग प्लैनेट होता है अंक ज्योतिष के हिसाब से सूर्य अर्थात सन। तो सन की एनर्जी आपको मूलांक के रूप में मिल रही है। नया साल 2023 एनर्जी लेकर आ रहा है केतु की। यदि आप 2023 को सारे डिजिट्स को ऐड करें तो ये आता है 7। तो 7 की एनर्जी इस साल फ्लो करेगी यूनिवर्सली, जो कि केतु की एनर्जी है। न्यूमरोलॉजी में सूर्य और केतु परम फ्रेंड हैं, बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली हैं चार्ल्डियन न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। तो आपको केतु की एनर्जी सपोर्ट करेगी, लेकिन केतु की एनर्जी जब फ्लो कर रही है तो आपको बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है। केतु डिटैचमेंट लाता है। जब केतु की एनर्जी बढ़ती है तो आदमी डिटैच होता है मटेरियल वर्ल्ड से और स्पिरिचुअल वर्ल्ड की तरफ बढ़ता है। लेस मटेरियल नेचर उसमें डेवलप होती है। तो वहां पे आपको डिटैच नहीं होना है। तो सूर्य आपका क्या है, सन की एनर्जी क्या है, ऑथोरिटी, डिसिप्लिन, हार्ड वर्क और गोल के प्रति डेडिकेशन। वहां पे कमी आएगी। तो आपको प्रिकॉशन जो लेना है वह मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा, और वो लिस्टिंग मैंने कर दी है। प्रिकॉशन जो कि आपको लेना है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि आपको एनर्जी तो फेवर करेगी, केतु की एनर्जी फेवर करेगी, बहुत फेवर करेगी कि वो एक के प्रति फ्रेंडली है, हाईली फ्रेंडली है। तो आपको ज्यादा एडवांटेज मिलेगा अपने कर्म का। और आप देखेंगे अचानक से आपके रिजल्ट हो रहे हैं यदि आप डेडिकेटेड हो जाएंगे। स्वास्थ्य के प्रति आपका सुधार दिखेगा, मतलब स्वास्थ्य से आप समर्थ रहेंगे। गुड हेल्थ आपका पूरे साल रहेगा, क्योंकि 7 की एनर्जी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी। लेकिन शरीर के प्रति लापरवाह नहीं होना है, क्योंकि केतु की एनर्जी आपको लापरवाह करेगी कि इंट्यूशन आएगा, मैं तो ठीक हूं, मैं तो स्वस्थ हूं, तो अपने शरीर पे क्यों ध्यान दूं। तो आप वहां पे डिटैच हो जाएंगे स्वास्थ्य के प्रति, तो स्वास्थ्य की प्रॉब्लम आएगी। तो डिटैच नहीं होंगे तो स्वास्थ्य की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो केतु जहां जहां आपको ध्यान देना है वहां से ध्यान आपका भटकाएगा। केतु की एनर्जी कुछ इस तरह की होती है। बाकी आपको दैवी सहायता मिलेगी। केतु मीन्स दैवी सहायता। तो आप स्पिरिचुअल हो जाइए तो आपको दैवी सहायता मिलेगी। और चूंकि 1 के फ्रेंडली है ये एनर्जी, तो आपको निश्चित रूप से सहायता आएगी। अनायास ही आप सफल हो जाएंगे, अनायास ही आपका काम पूरा हो जाएगा। लेकिन डेडिकेशन बनाए रखने के बाद, ऐसा नहीं कि आप आलस्यपन दिखा रहे हैं और आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। आपको केतु लापरवाह जरूर करेगा, लेकिन कर्म करने भी कहेगा। तो कर्म आपको करना पड़ेगा रिजल्ट लेने के लिए, तब दैवी सहायता आएगी और अचानक से आपके काम पूरे होंगे। तो आप सूर्य की एनर्जी वाले हैं, बहुत ऊर्जावान हैं और कर्म के प्रति निष्ठा है, अपने जिम्मेदारी के प्रति निष्ठा है। तो उन सब बातों को आपको निभाना है। अब इस साल तरक्की के लिए आपको जो प्रिकॉशंस लेने हैं वो मैंने लिस्टिंग किया है, जिसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। हमेशा आप एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जिएंगे, ऑलवेज फॉलो डिसिप्लिन लाइफ, और अपने काम को प्रॉपरली एंड ऑन टाइम करेंगे, उसमें डिले नहीं करेंगे। डिले किया तो केतु की एनर्जी और आपको डिले करवा देगी। तो वहां पे आपको प्रॉपरली, टाइमली, विद डिसिप्लिन अपने काम को निपटा देना है। और चूंकि केतु की एनर्जी स्पिरिचुअल होती है, केतु की एनर्जी से आप ज्यादा से ज्यादा फायदा लेना चाहते हैं तो आप स्पिरिचुअल हो जाइए पूरे साल। और केतु रिप्रेजेंट करता है लॉर्ड गणेश को।
गणेश भगवान को रिप्रेजेंट करते हैं केतु महाराज। तो आप किसी भी तरह जब भी मौका मिले गणेश भगवान की पूजा कीजिए और स्पेंड कीजिए कुछ टाइम पूजा पाठ के लिए। यदि आप पूजा नहीं करते हैं तो कुछ समय पूजा के लिए निकालिए और जो भी गॉड को आप मानते हैं, जिस भी गॉड को मानते हैं, उनके प्रति पूजा अर्चना आप करें। रोज 5 मिनट 10 मिनट जो भी समय आपको मिलता है आप निकालें। और यदि हो सके तो कुछ टाइम ओकल्ट स्टडीज में जो भी आपका इंटरेस्ट है, जैसे न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्ट है, एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है, तंत्र मंत्र में इंटरेस्ट है, किसी आध्यात्मिक अभिचर्चा पे इंटरेस्ट है, तो आप कोई यूट्यूब पे वीडियो देख लें, कोई आप विचार विमर्श कर ले किसी दोस्त के साथ, उस तरह का दोस्त है आपका, तो किसी न किसी तरह से थोड़ा टाइम आप वीक में स्पेंड करें। क्योंकि 2023 की एनर्जी पूरी तरह स्पिरिचुअल होगी नेचर में। और विशेष रूप से यदि आप गणेश जी की पूजा कर पाए तो ये आपके लिए बहुत लाभप्रद होगा। गणेश जी को दुर्वा आप समर्पित करें, उनकी पूजा अर्चना करें और अननेसेसरी आर्गुमेंट्स को अवॉइड करें। कोई अनावश्यक आप झगड़ा मोल न ले, फालतू की बात ना करें, ना ही पब्लिक लाइफ में और ना ही पर्सनल लाइफ में। नहीं तो किसी तरह की परेशानी भी हो सकती है आपको। यदि समय ठीक नहीं चल रहा होगा तो किसी तरह का लीगल इश्यूज भी आ सकता है आपको। तो वहां पे आपको बचना है हमेशा आर्गुमेंट से। चुप रहना ज्यादा बढ़िया है और प्रतिकार करना अनावश्यक जरूरी नहीं होगा आपके लिए। और हमेशा फोकस्ड रहिए अपने गोल के प्रति, वहां लापरवाही नहीं करनी है, डोंट डिस्ट्रैक्ट। और हमेशा केयरफुल रहिए बहुत ज्यादा अपने फ्रेंड्स के रिलेशन के प्रति, कि उससे किसी भी तरह का मन मुटाव ना हो, किसी तरह का डिफरेंसेस ना आए। और समाज के लोगों के प्रति भी जो आपका रिलेशनशिप है, वो रिलेशनशिप में किसी तरह की लापरवाही नहीं आनी चाहिए, क्योंकि केतु इन सब बातों से आपको डिटैच करेगा, उसकी एनर्जी आपको डिटैच करेगी। लापरवाही बरतेंगे तो रिलेशन खराब होंगे, क्योंकि ये साल ही केतु की एनर्जी लिए हुए हैं जो कि आपको उन सब पॉइंट्स पे डिटैच करेगी। तो आपके रिलेशंस संबंध खराब होंगे। पर्सनल लाइफ में लाइफ पार्टनर के साथ बिल्कुल बढ़िया से बना के चलना, ध्यान देना है इन सब बातों पे आपको, क्योंकि वहाँ स्पेसिफिक आपको कंसंट्रेशन की जरूरत पड़ेगी रिजल्ट लेने के लिए। जो आप बिजनेस करते हैं किसी के साथ पार्टनरशिप में, वहाँ पार्टनरशिप का ध्यान रखना है, सारे प्रोस एंड कॉन्स का अलर्ट रहना है आपको, किसी भी तरह का डिफरेंसेस नहीं आने पाए, पब्लिक लाइफ में किसी तरह का डिफरेंसेस ना आने पाए। इन सब बातों की जरूरत पड़ेगी 2023 में। और हमेशा कुछ नया लर्न करने की कोशिश कीजिए साल 2023 में, अपनी हॉबी के अनुसार या अपने रिसर्च के अनुसार कुछ नई बात सीखिए। इससे केतु महाराज का अच्छा रिजल्ट आएगा आपको और पॉजिटिव वाइब्स आप में आएगी। पॉजिटिव वाइब्रेशन से आप ओतप्रोत होंगे और रिजल्ट ले पाएंगे। तो मूलक एक के व्यक्ति के लिए इन सब बातों का 2023 में ध्यान रखना है। और जो फेवरेबल कलर्स होंगे आपके लिए, चूंकि केतु का कलर व्हाइट होता है और सूर्य का कलर गोल्ड होता है, तो ये दो कलर आपके लिए फेवरेबल होंगे नए साल में। और कोई भी लाइट कलर आप यूज कर सकते हैं, वो फेवरेबल होंगे आपके लिए नए साल में। और डायरेक्शन कौन सी इंपॉर्टेंट हो जाएगी फेवरेबल डायरेक्शन नए साल में, तो नए साल में आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन, वो आपके लिए फेवरेबल हो जाएगा और ईस्ट की डायरेक्शन आपके लिए फेवरेबल रहेगी। तो इन दिशाओं में आप काम करेंगे, इन दिशाओं का ध्यान रखेंगे तो वहां से आप रिजल्ट ले सकते हैं। और नया साल आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर करके आए। आप खूब तरक्की कीजिए जिंदगी में नए साल में, ऐसी मेरी शुभकामना है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपके कोई जीवन की समस्या जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। धन्यवाद।